हेलो, माय नेम इज़ अभय श्रीवास्तव। तो आज हम लोग ग्रामर को स्टार्ट करते हैं और हम लोग बेसिकली ग्रामर को इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं ताकि ये जो आपकी इंग्लिश के रिलेटेड जो नॉलेज है उसको हम लोग कायदे से समझ सकें। देखिए, ग्रामर में हम अगर टेंस से स्टार्ट करते हैं ना किसी चीज़ को, तो हम लोग को बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है इंग्लिश की। इसको मैं ईजी वे में लेके चलूँगा, देन इट विल बी गो इन अ हार्डर वे। तो फिर वो धीरे धीरे मैं उसको कठिन बनाता चलूँगा एंड यू विल डेफिनेटली आपको पता ही नहीं चलेगा देन व्हेन यू हैव लर्न दिस टेंसेस। सो देखिए, हमारा जो टेंस होता है बेसिकली वो टाइम को बताता है। मतलब टेंस का यूज़ इसलिए करा जाता है ताकि हम टेंस मतलब जो भी हम सेंटेंस राइट कर रहे हैं उसका टाइम क्या होगा। जैसे कि मैं हिंदी में बताता हूँ आपको। मैंने बोला कि मेरा एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त था, मैं कल एक दोस्त बनाऊँगा। आज मैंने पढ़ा है, कल मैं पढ़ा था और मैं कल पढ़ूँगा। देखिए, तीनों सेंटेंसेस से आपको ये पता चल गया है कि एक सेंटेंस तो प्रेजेंट का है यानी वर्तमान काल का है, जो मैंने बोला कि मेरा एक दोस्त है और मैंने आज पढ़ा है। दूसरा, आपको सेंटेंस से ये पता चलता है कि जब मैंने ये बोला कि आज मेरा एक दोस्त था और मेरा एक दोस्त था और मैंने कल पढ़ा था, तो आपको पता चला मैंने पास्ट की बात करी यानी कल या परसों या कुछ समय पहले की बात करी। फिर एक बात मैंने बोली कि मैं दोस्त बनाऊंगा और मैं कल पढ़ूंगा, यानी मैंने फ्यूचर रिलेटेड बात करी। यानी टेंस बेसिकली आपके एक तो ग्रामर में कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर करना है वो तो समझाता ही है, बट उसके साथ साथ वो ये बताता है कि कैसे हम लोग कैसे अपनी बात को एक्सप्रेस करेंगे इन अकॉर्डिंग विद द टाइम। तो बेसिकली टेंस जो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टेंस? टेंस टेल द टाइम ऑफ अ सेंटेंस। डेफिनेशंस हर जगह वेरीज कर सकती है यानी अलग अलग हो सकती है, बट इफ आई वांट टू गिव यू एग्जैक्ट डेफिनेशन तो ये डेफिनेशन सबसे बेस्ट है विच आई लिटरली राइट बाय माई सेल्फ। तो ये जो आपकी हैं टेंस के भी 3 आप समझिए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इसी में आप आगे भी पढ़ते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें देन यू कैन टेक इट। अब हम लोग आगे इसके बारे में और पढ़ते हैं तो पता चलता है कुछ इसके सब डिवीज़न भी करे गए थे। कौन कौन से? इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट टेंस से हमें ये पता चल रहा है कि जो भी बात होगी ना वो इंडेफिनिटली होगी, मतलब पता नहीं होगा, बट इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, एक डेफिनेट नहीं होगा, पर्टिकुलर। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मतलब ये कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। ठीक है। इसका मतलब है अनिश्चित काल एक तरीके का। कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब वो कोई चीज़ कंटिन्यूटी से चल रही है, जैसे मैं घर जा रहा हूँ, वह कर जा रहा था, वह कल जा रहा होगा। परफेक्ट टेंस से हमें ये पता चलता है कि जैसे कि ये काम हो चुका है। अभी आप टेंस को बनाना सीखेंगे, बट अभी हम लोग इसके बारे में इंट्रोडक्शन ले रहे हैं ना, तो अभी इनके बारे में जानते हैं, फिर आप धीरे धीरे सीखेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है जैसे कोई काम हो चुका है, one work has been done, एक काम हो चुका है, and his effect has been in a present। मतलब कहने का यहाँ पर ये मतलब है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप ब्रेकफास्ट खाते हैं, ठीक है, आपने कुछ भी खाना खाया और अगर आपकी मम्मी कहती हैं कि और कुछ खाओगे बेटा, तो आप कहते हैं नहीं मम्मी अभी हम नहीं खाएंगे क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है। ठीक है। आपने क्यों बोला? क्योंकि अभी जो आपने खाना खाया है उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आपके पेट में है, यानी आपका पेट भरा हुआ है। ठीक है। तो इसी तरीके से परफेक्ट टेंस क्या बताएगा कि कैसे टेंस को बताएगा जिसका इफेक्ट अभी ना कहीं होगा, मतलब जिसका इफेक्ट अभी कहीं ना कहीं हुआ होगा एंड वो काम हो चुका होगा और उसका एक इफेक्ट हो रहा है। जैसे मैंने कह दूंगा कि आई हैव डन माई वर्क, यानी मैंने अपना काम कर चुका हूँ। ठीक है। उसका इफेक्ट आज क्या है, क्या वो प्रेजेंट भी मेरे पास है, मतलब वो पूरा काम हो चुका है, उसका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यानी कंप्लीशन को दिखाएगा, यानी जितना भी कंप्लीट जब कोई चीज़ हो जाएगी तो वो परफेक्ट टेंस को दिखाएगी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा टेंस, एक तो इसमें टाइमिंग दी जाती है और अगर टाइमिंग नहीं भी दी गई हो तो इसमें एक कंटिन्यूटी ऐसे दिखाई जाती है कि कभी काम होने वाला है पूरा। जैसे मैं कि आई हैव बीन स्टडिंग दिस चैप्टर सिंस मॉर्निंग, मैं इस चैप्टर को सुबह से पढ़ रहा हूँ एंड देखते हैं कि अभी थोड़े आगे ख़त्म होने वाला है।
मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने स्टार्ट कर दिया है एंड आई वांट टू एंड दिस ऑल्सो वेस्ट में, और मैं इसको ख़त्म भी करने वाले इस चैप्टर को। तो इस तरीके से जैसे आई हैव बीन मेकिंग वीडियोस सिंस लाइक लास्ट 2 मंथ्स, मैं 2 महीने से वीडियोस बना रहा हूँ। तो ये जो क्या मैंने बोला, ये मैंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक पार्ट बोला। तो ये हमारे 4 सब डिवीज़न होते हैं। अब इन्हीं से हमारे 12 टेंसेस बनेंगे। कितने बनेंगे? 12 टेंसेस। बट एडिशनली मैं 2-3 टेंस और जोड़ दूंगा ताकि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से उसको समझ पाएँ एंड ग्रास्प कर पाएँ। एंड प्लीज़ राइट इट। अब हम 12 प्रकार के जो हमारे टेंस हैं उसके बारे में समझेंगे। देखिए, हमने पहले 3 पढ़े थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उनका सब डिवीजन में हमने पढ़ा कि इंडेफिनिट भी होता है, कॉन्टिन्यूस भी होता है, परफेक्ट भी टेंस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी होता है। एंड नाउ वी आर हम लोग डिस्कसिंग करने जा रहे हैं वो 12 टाइप्स की, मतलब उन 4 और तीनों को मिला के 4 3 12, यानी 12 प्रकार के हमारे जो टेंस बनते हैं वो कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट हमारा आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए पहचानेंगे कैसे, इसमें देखो वर्ब की एस फॉर्म लगी होगी, ये वर्ब की बेस फॉर्म लगी होगी। बट अगर यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस होगा या हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हमारा डू और डज आएगा। समझ गए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेगा? अभी मैं इसकी सिर्फ आइडेंटिटी करना बता रहा हूँ। आई एम नॉट, मैंने अभी पूरा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं बताया है, जस्ट आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे वो बता रहा हूँ। अब जिनको वर्ब अभी नहीं पता है तो बस जस्ट आप याद करिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये याद रखिए वर्ब की एस या ईएस फॉर्म या बेस फॉर्म लगती है। और बेस फॉर्म क्या होता है मैं सब बताऊंगा, एसईएस फॉर्म क्या होता है मैं बताऊंगा, बस आपको अभी याद रखना है। अगर यहाँ पर हमारा निगेटिव आ जाए सेंटेंस या इंट्रोगेटिव आ जाए और डू डज उसमें लगा हो तो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ठीक है, इतना भी याद रखना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है बताएंगे अभी आपको। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म ही यूज होती है। 3 तरह के इंडेफिनिट टेंस थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर हमने ये और पढ़े 3 इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसको पहचानेंगे। देखिए कॉन्टिन्यूस अगर लिखा है ना तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। कॉन्टिन्यूस लिखा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, कॉन्टिन्यूस लिखा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई, कॉन्टिन्यूस लिखा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई, कॉन्टिन्यूस लिखा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कॉन्टिन्यूस लिखा वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये हमेशा दिमाग में रखना। वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी उसके साथ इज एम आर होगा तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, अगर हमारे पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और वॉज वर्ब लगा होगा तो हम समझ जाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अगर हमारा विल बी शैल बी लगा हो और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी तो हम लोग समझ जाएंगे हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, समझ पाए? अभी हम सिर्फ इसको बता रहे हैं, आइडेंटिफाई करना। अभी मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल नहीं पढ़ाया, हम लोग बेसिक लेवल से चल रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। क्योंकि मैं ये सोच के चल रहा हूँ दैट अभी आपको कुछ भी इसके बारे में ज़्यादा बेसिक नॉलेज नहीं, मैं ऐसे चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल बिगिनर लेवल से हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे पहचानेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, हैज हैव होना चाहिए। परफेक्ट आया तो थर्ड फॉर्म लगेगा, परफेक्ट आया थर्ड फॉर्म लगेगा, परफेक्ट आया तो थर्ड फॉर्म लगेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ कॉन्टिन्यूस लिखा है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है। पर देखो परफेक्ट आया, यहाँ भी परफेक्ट है, यहाँ पर भी आपने तो कहा यहाँ परफेक्ट आया थर्ड का फॉर्म लगा, यहाँ पर भी थर्ड लगा, यहाँ थर्ड लगा, क्या इसमें भी थर्ड का फॉर्म लग रहा है? हाँ लग रहा है। जो BEEN है ना, BEEN तीनों में देखो आया परफेक्ट वाले, तो वो क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहाँ है? कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। इतना समझ आ गया ना? ठीक। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बताएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, अगर प्रेजेंट होगा तो हैज हैव आएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हैड अगर लगा हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी क्योंकि परफेक्ट है, और विल और शैल हैव लगेगा क्योंकि यहाँ पर क्या फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। विल शैल लगा और उसके साथ हैव लगा है तो समझ जाना आप यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इतना समझ लेना कि इसमें बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो आएगा ही आएगा। अब अगर हमें पता लगाना है कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है, तो अगर प्रेजेंट होगा तो हैज या हैव आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा तो हैड बीन आएगा, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो विल या शैल और हैव आएगा। विल हैव आएगा या शैल हैव आएगा। इसका स्क्रीनशॉट मैं ऑलरेडी, इसका जो नोट होगा वो मैं डाल दूंगा आप टेलीग्राम में, यू विल चेक देयर एज वेल। अगर आप, क्योंकि कभी अगर आपकी जैसे उसमें
क्लियर व्यू नहीं हो रहा है इसका, तो मैं इसका तो उस पर डाल दूंगा, तो वहां से आप कर लेना। पर बेसिकली हम लोग ने अभी 12 तरह के सेंटेंस पढ़े हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? वर्ब की एसईएस फॉर्म आ सकती है, वर्ब की बेस फॉर्म आ सकती है। अगर हमारा निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा तो डू डज जरूर लगा होगा, और वर्ब का बेस फॉर्म वहां पर होगा ही होगा। ठीक है, वर्ब का बेस फॉर्म। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर होगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आना बहुत जरूरी है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा तो वर्ब का बेस फॉर्म ही आएगा, साथ ही साथ में विल और शैल भी वहां पर अवेलेबल होगा। मैंने वहां नोट नहीं करा था, आप नोट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी देखो, जो मैंने ये वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की एसईएस फॉर्म, वर्ब आईएनजी, वर्ब आईएनजी, वर्ब आईएनजी, वर्ब थर्ड, वर्ब थर्ड, वर्ब थर्ड, वर्ब आईएनजी, वर्ब आईएनजी, वर्ब आईएनजी, ये क्या है? ये हमारी मेन वर्ब है। यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है। और ये क्या हमारी ये है? ये हमारी ऐसी वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, यहाँ पर क्या है? देखो, जो मेन वर्ब है ये बदलती रहेगी, कभी सिंगिंग होगा, कभी डांसिंग होगा यहाँ पर। ठीक है, कभी सिंगिंग डांसिंग होगा, कभी टीचिंग होगा, कभी टीचर्स होगा, कभी टॉट होगा, ये बदलती रहेंगी मेन वर्ब। पर हमारी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये इतनी ही रहेंगी पूरे टेंस में। मतलब हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी रहेंगी? डू डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव आता है तो डिड रहेगी सिर्फ हमारी, और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो विल और शैल रहेगी। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो इज एम आर हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें तो वॉज वर हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। अगर हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें तो विल बी और शैल बी हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। और अगर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो हमारी हैज हैव हेल्पिंग वर्ब रहेगी। अगर हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो हमारी हैड हेल्पिंग वर्ब रहेगी। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो हमारी विल शैल हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैज हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में रहेगी हैड बीन। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारी रहेगी विल शैल हैव बीन। आप आई थिंक आप समझ चुके होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, और जो हमारी मेन वर्ब क्या रहेगी? वर्ब की एसईएस फॉर्म, इसमें आ जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की बेस फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की आईएनजी, पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की आईएनजी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी। यानी बेसिकली हमारे इस तरीके से आपको कुछ टेंस मिलेंगे। अभी आपने स्ट्रक्चर बनाना नहीं सीखा है, अभी ना ही आपने ये सीखा है कि इसको हम लोग मतलब इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी इंग्लिश, अभी जस्ट आपने आइडेंटिफाई करना सीखा है। देखिए, अगर आप इतना भी करके चलते हो ना, इतना भी याद कर लोगे ना, तो आपके लिए टेंस बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग टेंस को आज यहीं तक रखते हैं एंड फ्रॉम टुमारो मैं आपको ये बताऊंगा कि टेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, और पहले वर्ब का एक बेसिक वीडियो डाल दूंगा ताकि आप वर्ब को बेसिक नॉलेज ले पाओ। क्योंकि वर्ब की एसईएस फॉर्म क्या होती है, वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है, वर्ब की सेकंड, वर्ब की थर्ड, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो हम ये आपको कल बताएंगे, बट टिल नाउ आप इतना ही पढ़ेंगे ना तो भी बहुत काफ़ी होगा। आपने क्या पढ़ा? आपने 3 प्रकार के टेंस पढ़े थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जिसके सब डिवीजन पढ़े इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर आपने इसी के 12 डिवीजन कर लिए मैंने अभी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फिर 3 और आगे थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर हमारे 3 और आ गए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर हमारे 3 और आ गए, हमारे हैं past perfect continuous tense, I think I have past perfect continuous tense, future perfect continuous tense, present perfect continuous tense आ गए। ठीक है, आपने देख ली प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमारे 12 प्रकार के टेंस हो गए हैं। और मैं एक 3 टेंस और बताना चाह रहा था, वो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन आई विल टेल यू। ओके, अब हम लोग पढ़ रहे हैं ये 3 अलग टेंस, मैं अलग पर्टिकुलर कर रहा हूँ, वैसे ये इंडेफिनिट के अंदर आ जाते हैं, बट मैं इनको अलग इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ और आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बढ़ जाए। देखिए, इसमें पहली बात तो हेल्पिंग वर्ब का नामो निशान है ही नहीं, मतलब हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में इज एम आर लगेगा। ये वाले टेंस ऐसे होते हैं जो आपने शायद बचपन से बोले हुए हैं, दिस इज अ कैट, दैट इज अ डॉग, राम इज देयर, राम इज हियर, मोबाइल इज देयर। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर एक्शन हो ही नहीं रहे हैं,
तो ये टेंस जो होते हैं ये सिंपल टेंस आ जाते हैं। तो सिंपल टेंस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट सिंपल टेंस, अगर पास्ट सिंपल टेंस की बात करें तो उसको पहचानेंगे वॉज वर्ड से, जैसे कि ही वॉज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त था, ठीक है। फ्यूचर सिंपल टेंस की बात करें, आई विल बी इन दैट कॉलेज, मैं उस कॉलेज में होऊंगा, या आई विल बी इन दैट कॉलेज, मैं उस कॉलेज में एडमिशन लूँगा, या मैं कुछ कह रहा हूँ कि मैं उस कॉलेज में ज़रूर ना ज़रूर जाऊँगा या होऊंगा। तो यहाँ पर कोई ना कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जस्ट हम एक बात कह रहे हैं कि मेरी वहाँ पर एक पोजीशन कॉलेज में होगी, कोई मतलब कोई होगा, मेरी वहाँ स्टेट यानी वहाँ पर कहीं ना कहीं मैं जाऊँगा, ठीक है, यानी कोई कंडीशन बताई जा रही होगी। इस तरह के टेंस इसमें यूज़ करेंगे। तो ये 3 बेसिकली होते हैं, इनके बारे में डिटेल में हम लोग फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियोस हम लोग अंडरस्टूड करेंगे। बट अभी जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, ये टेंस होते हैं, इनमें जिनकी मेन वर्ब होती है विल बी, शैल बी एंड वॉज वर्ब। और अगर इंडेफिनिट की बात इसकी बात करें, ही इज़ माई कज़न, वो मेरा कज़न है, तो हमने क्या यहाँ इसका यूज़ करा, यहाँ पर वॉज, एंड यहाँ पर देखिए विल बी का यूज़ करा। आई शैल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप शैल भी यूज़ करें विल बी। हाँ, एक जगह हार्ड एंड फास्ट रूल है कि जब इसका आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे, जैसे शैल आई बी इन दैट कॉलेज, क्या मैं इस कॉलेज में हूँगा, या क्या मैं इस कॉलेज में हूँगा, ठीक है। अगर हम बनाएं इसका विल आई बी, तो देखिए विल आई बी अगर बना देंगे ना तो ये रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। अगर विल आई बी बन जाएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सो यही मुझे बेसिक बताना था कि शैल तो रॉन्ग, शैल नहीं रॉन्ग होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन बना रहे हैं ना तब तो हमेशा आगे शैल ही आएगा आई और वी के साथ। बट अदरवाइज अगर आप नेगेटिव बना रहे हो या आप पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हो, अफर्मेटिव बना रहे हो, तब आप विल भी यूज़ कर सकते हैं, शैल भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग बोला जाए तो आप विल सब जगह यूज़ कर सकते हैं, पर्टिकुलरली बस इंट्रोगेटिव जहाँ पर हो वहाँ नहीं यूज़ कर सकते। बट अगर आप पास्ट इंग्लिश के अकॉर्डिंग कहें कि अर्लियर इंग्लिश कैसे बोली जाती थी, तो वहाँ पर आई और वी के साथ जहाँ जहाँ आई भी है, चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, वहाँ पर हमेशा आई के साथ हमेशा शैल ही आएगा और वी के साथ भी शैल आएगा। And I think you should get this screenshot, and after that आज आपके लिए इतना ही है, एंड कल से आप लोग और पढ़ेंगे इसके बारे में। टिल नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।